अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उस्मानुल्लाह है और आज हम बेटा शुरू करने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। अच्छा, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है इस पर हम इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगों ने पहले से सीखनी होगी, जहन में रखनी होगी, और उसको जो मैं जिस तरह बता रहा हूँ ना बेटा, उसी तरह आपने जहन में रखना है। इंशाल्लाह तफसील के साथ आगे उस पर बात होगी, लेकिन जितना मैं बताऊँ उतना ही सीखना होगा आपने बेटा। पहले नंबर पर बेटा है, कहते हैं कि डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? कहते हैं कि किसी भी शख्स की बात में तब्दीली लाए बगैर लफ्ज ब लफ्ज बयान करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मतलब यह है कि किसी भी शख्स की जो बात है उसमें तब्दीली ना करते हुए उसकी जो बात है बिल्कुल उसी तरह बयान करना, इसको कहते हैं बेटा डायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, इसकी मिसाल है ही सेड आई एम गोइंग, यानी ही सेड उसने कहा, आई एम गोइंग कि मैं जा रहा हूं। तो उसकी ये जो बात है इसमें ना हमने तब्दीली की है, कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है, उसी तरह हमने उसकी बात बयान की, तो इसको बेटा कहते हैं कि डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, मैं फिर से बताऊं कि इंशाल्लाह वक्त के साथ आगे जब हम जाएंगे तो धीरे धीरे इंशाल्लाह आगे आपको पता चलेगा कि हाँ ये डायरेक्ट स्पीच और ये इनडायरेक्ट स्पीच है, लेकिन यहाँ मैं जितना बताऊं आपने इतना ही सीखना है। अच्छा, इसके बाद है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं कि किसी शख्स के बयान का मफहूम अपने अल्फाज में बयान करने को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई शख्स की, किसी शख्स की बयान है, जो उसकी जो बात है उसका मफहूम अपने अल्फाज में बयान करना, इसको कहते हैं बेटा, जी इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। मिसाल के तौर पर ही टोल्ड दैट ही वाज गोइंग, तो ये बेटा ये क्या है? ये इनडायरेक्ट स्पीच की क्या है? मिसाल है। मैं फिर से बताऊं बेटा कि अभी मुश्किलात तो होगी, कुछ चीज़ों का पता आपको नहीं चलेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आप वो चीज़ें सीख लेंगे आगे जब हम जाएंगे। अच्छा, इसके बाद है बेटा रिपोर्टिंग स्पीच। लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच से पहले आपने एक चीज़ बेटा आपने सीखनी होगी, वो ये है कि जो ये वाले जो निशानात है ना, ये वाले, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स या वावेन। सिर्फ आपने उनके नाम सीखने हैं, वो क्या है? जी वावेन या इन्वर्टेड कॉमर्स इसको कहते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं ना कि रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं? कहते हैं कि जो इबारत वावेन यानी इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर होती है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जो इबारत वावेन यानी इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर होती है उसको हम कहते हैं जी रिपोर्टिंग स्पीच। मिसाल के तौर पर ये वाला मिसाल आप देखिए बेटा, जी कहते हैं कि ही सेड आई एम गोइंग, तो देखिए ये इन्वर्टेड कॉमर्स है ना, ये इन्वर्टेड कॉमर्स की अलामत है। अब इससे जो बाहर है, बाहर वाला हिस्सा ये क्या है? यानी ही सेड, ये इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं बेटा? जी इसको कहते हैं जी रिपोर्टिंग स्पीच। आपने सिर्फ इतना सीखना है अभी इधर। अच्छा, दूसरे नंबर पर है, कहते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच फिर किसे कहते हैं? रिपोर्टेड। कहते हैं कि जो इबारत वावेन यानी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होती है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मसलन ही सेड आई एम गोइंग, तो देखिए ये इन्वर्टेड कॉमर्स और इसके अंदर ही इस वाले हिस्से को कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो आपने क्या सीख यहाँ? जी हमने ये सीखा कि एक रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, और इसी तरह इन्वर्टेड कॉमर्स भी हमने सीखा। आगे कहते हैं कि अगर फिक्र को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करना हो तो वावेन की जगह दैट इस्तेमाल करें। सिर्फ इतना यहां सीखे कि अगर किसी फिक्र को आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करना हो तो आपने इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह यानी वावेन की जगह, जो हमने बताया ना इसको कहते हैं ना, इसकी जगह आपने इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ आपने दैट इस्तेमाल करना है। क्या? दैट। जी आगे आएगा कि दैट की जगह हम दूसरा अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कब, उस पर हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ पे इतना सीखे कि वावेन इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हम दैट इस्तेमाल करेंगे। एक मिसाल है, आप इसे देख सकते हैं और इंशाल्लाह सीख सकते हैं। कहते हैं कि ही सेड टू मी, यानी डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड टू मी आई एम इल, तो यहां बेटा देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स है,
तो इनडायरेक्ट स्पीच में तब इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करते वक्त हम क्या करते हैं, ही सेड टू मी की जगह हम कहते हैं कि ही टोल्ड मी। ये टू नहीं है, ये ही टोल्ड मी है। अच्छा, मैंने यहाँ टोल्ड क्यों लगाया, मैं फिर बताऊं कि मैं बाद में बताऊंगा। ये जो है हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि यहाँ हम से की जगह हम कभी कभार यहाँ से आता है तो इसकी जगह हम टेल भी लगाते हैं, टेल्स, टोल्ड वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो हमारा मकसद यहाँ ये है कि जब भी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में फिक्रे को तब्दील करना हो तो इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह आपने दैट इस्तेमाल करना है। यानी यहाँ फिक्रा है ही सेड टू मी आई एम इल, तो आपने लगाना है ही टोल्ड मी दैट ही वाज इल। यहाँ मैंने एम की जगह वाज लगाया, क्यों, ये आप बाद में आने वाले हैं, टेंस में हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो ये थी असल चीज। अच्छा, आगे कहते हैं बेटा कि अगर किसी फिक्रे की जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच वो फिलहाल में हो या फिल मुस्तकबिल में हो या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो क्या करना है आपने, तो आपने बेटा ये करना है कि फिक्रे में सिर्फ इसमें ज़मीर की तब्दीली करनी होगी, बाकी जो उसका ज़माना है, टेंस है या अल्फाज स्पेशल वर्ड्स हैं, उसमें आपने कोई भी तब्दीली नहीं करनी है। क्या मतलब, मतलब ये है बेटा, एक मिसाल से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है ना, ये हमने अभी पढ़ा यहाँ इधर कि ये क्या है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। कहते हैं कि अगर यहाँ ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये या तो अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो आपने ना टेंस में तब्दीली करनी है, ना आपने टेंस को छेड़ना है, टेंस को उसी तरह इस्तेमाल करना है, ना आपने स्पेशल वर्ड्स जो है, स्पेशल वर्ड्स कौन से हैं, जिस तरह के दिस को, दैट या और भी वो बहुत सारे अल्फाज हैं। इंशाल्लाह ये स्पेशल वर्ड्स पे हम इंशाल्लाह स्पेशल क्लास लेंगे, आगे आएंगे ना। तो आपने सिर्फ यहाँ इतना सीखना है कि ना स्पेशल वर्ड्स को हमने छेड़ना है और ना टेंस को हमने छेड़ना है, सिर्फ और सिर्फ हमने जो प्रोनाउन है उसकी तब्दीली करनी है। कब, जब कोई फिक्रा डायरेक्ट नरेशन में हो और उसका जो रिपोर्टिंग स्पीच हो ये वाला, ये अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आपने क्या करना है, सिर्फ प्रोनाउन को तब्दील करना है, बाकी उसके जो स्पेशल वर्ड्स हैं या जो टेंस हैं उसको आपने कुछ नहीं कहना है। अच्छा, आगे कहते हैं बेटा, ये तो हमने सीखा। आगे कहते हैं कि अगर आपने प्रोनाउन तब्दील करना हो तो प्रोनाउन तब्दील किस तरह करना होगा, आपने प्रोनाउन चीज आपने किस तरह करनी है। कहते हैं कि इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउन की तब्दीली के लिए आपने सन 1 2 3 का फार्मूला इस्तेमाल करना है। यानी हम प्रोनाउन जब तब्दील करेंगे तो हम SON 1 2 3 के फार्मूले से तब्दील करेंगे। ये फार्मूला क्या है, इंशाल्लाह हम पढ़ने वाले हैं अब। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिए बेटा, शायद कुछ बच्चों को मसला हो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसे कहते हैं। एक है हमारे पास आई और वी। आई और वी को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। क्या, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इसी तरह दूसरा है हमारे पास यू, इसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। आई वी को हम फर्स्ट पर्सन और यू को हम कहते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। इसी तरह ही जो है, इसी तरह शी और इट और इसके साथ साथ दे, इनको हम कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। क्या, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फिर मैं बताऊं कि आई और वी को आप लिख भी सकते हैं बेशक, आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं और यू को हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और इसी तरह ही, शी, इट और दे, इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। अच्छा, इसके बाद बेटा कहते हैं ना कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब क्या है, मतलब यह है बेटा कि फर्स्ट पर्सन जो है, जो कि मैंने बताया कि आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के
ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है जो कि हमने सीखा था। और इसी तरह ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो फर्स्ट पर्सन जो है यानी जो कि आई है, ये रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है ये चेंज होगा, तब्दील होगा किसके मुताबिक, जी सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच का क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो ये क्या होगा, तब्दील होगा रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है ये तब्दील होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। जिस तरह ये मिसाल है, कहते हैं कि ही सेड टू मी आई एम वेरी बिजी। तो देखिए बेटा, ही सेड टू मी की जगह हम कहते हैं कि हम ही टोल्ड मी, मैंने क्यों लगाया, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ही टोल्ड मी दैट मैंने क्यों लगाया इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह। मैंने पहले भी बताया था कि इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, दैट इस्तेमाल करते हैं। तो ही सेड टू मी यानी ही टोल्ड मी दैट ही वाज वेरी बिजी। क्यों मैंने ही लगाया, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का और ये तब्दील होगा इसके मुताबिक, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक होगा। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये इसका सब्जेक्ट है, लिहाजा इसके मुताबिक तब्दील होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप इस तरह आसानी से सीख सकते हैं कि अगर यहां रिपोर्टेड स्पीच में आई आ जाए या वी आ जाए, आई या वी आ जाए, तो अगर इन दोनों में से अगर कोई भी आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपने किधर ये देखना होगा, जी रिपोर्टिंग स्पीच के इस जगह को यानी सब्जेक्ट को देखना होगा, इसके मुताबिक आपने तब्दीली करनी है। तो ये है इसका मिसाल। अच्छा, इसका दूसरा मिसाल आप देखिए, इसका जो फर्स्ट पर्सन है इसमें आप दूसरा मिसाल भी देख सकते हैं। कहते हैं कि दे से टू मी वी आर पुअर। तो देखिए ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये उसका क्या है, फर्स्ट पर्सन है यानी आई, और ये फर्स्ट पर्सन है ना बेटा। इसी तरह ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग, और ये इसका क्या है, जी सब्जेक्ट है। तो हमने तो पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है ना, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है लिहाजा वी है, इसको हम ये इधर इसके मुताबिक तब्दील करेंगे, इधर देखेंगे। तो इधर क्या है, दे है, लिहाजा इधर भी हम दे लिखते हैं। तो किस तरह तब्दील हुआ, इस तरह तब्दील हुआ कि हम कहते हैं दे से टू मी, जैसे कि टू मी की जगह मैंने दे टेल मी लगाया, टेल क्यों लगाया आगे पढ़ेगी। दैट क्यों लगाया इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह, दे से टू मी की जगह हमने लगाया दे टेल मी दैट दे आर पुअर। दे हमने क्यों लगाया, जी वी की जगह अगर वी यहां हो यानी फर्स्ट पर्सन हो या आई और वी हो, तो आपने इधर देकर वो वाला लफ्ज आपने लगाना है। तो ये हुआ दे टेल मी दैट दे आर पुअर। अच्छा, इसके बाद है कि कहते हैं कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। क्या मतलब ये है बेटा, कहते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें क्या आ जाए, जी उसमें सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन है ना। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन है वो हमने तब्दील करना है रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच है उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक हमने उसकी तब्दीली करनी है, ना कि सब्जेक्ट के मुताबिक। तो यहां क्या है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, जी हर लफ्ज जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का। अच्छा, तो ये हमने किस तरह तब्दील करना है, जी बिल्कुल, यू सेड टू हर, ये क्या होगा, यू टोल्ड हर दैट इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हमने लगाया दैट शी वाज लेट। शी हमने क्यों लगाया, जी इसलिए लगाया कि ये जो है यू जो है रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन है, तो इसको हमने ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है। तो हमने यहाँ क्या लगाया, शी लगाया, यानी हर लफ्ज जो है ना ये उसकी
यानी अगर हम कहें ना कि एक है तो बेटा एक मिनट, एक है शी हर इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं ना, शी हर। इसी तरह यू यूर यू, तो यहाँ तो सब्जेक्ट है, यहाँ तो जो भी लफ्ज आना है वो तो सब्जेक्टिव केस उसका आना है। तो शी हर की जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या है, शी है। लिहाजा हमने इधर शी लगाया। क्यों लगाया? दो चीजों की वजह से। एक तो ये है कि हम हर इस वजह से नहीं लगा सकते कि ये सब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस का जो शी की जो सब्जेक्ट हर की जो सब्जेक्टिव केस है वो शी है। दूसरी बात क्या है जी, दूसरी बात उसकी ये है कि यू जो है इधर, यू यहाँ सब्जेक्टिव केस की जगह है, तो इधर भी आपने सब्जेक्टिव केस लगाना है। अच्छा, इसके बाद है बेटा आगे कहते हैं कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नेवर बी चेंज। कहते हैं कि जो थर्ड पर्सन है यानी ही है, शी है, इट है, दे है, इसमें कोई भी आपने तब्दीली नहीं करनी है। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूं, आई सेड टू हिम शी इज इल। तो बेटा इधर देखिए, इसमें है आई टोल्ड हिम, ये मैंने बिल्कुल उसी तरह लगाया, यानी सेट की जगह सिर्फ टोल्ड का इजाफा किया। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। आई टोल्ड हिम दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह आपने दैट लगाया। फिर आप इधर देखिए, ये क्या है बेटा, हाँ इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच और इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में ये क्या है बेटा जी, ये है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, शी है यानी शी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। लिहाजा आपने ना इधर देखना है और ना उधर देखना है, यानी ना रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को देखना है ना रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखना है। किसी को भी आपने नहीं देखना है। आपने उसी तरह अपने जो थर्ड पर्सन है उसी तरह आपने लगाना है। तो ये हुआ किस तरह जी, इसी तरह के आई टोल्ड हिम दैट शी वाज इल, इसकी जगह मैंने वाज लगाया। क्यों? ये आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जब हम टेंसेस की जो चेंजेस हैं उस पर बात करेंगे तो उधर आपको इंशाल्लाह ये वाला मसला आपका हल हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का सबक। इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।